जय हिंद साथियों। आपका भाई आपका दोस्त आज के वीडियो में आपको बताने वाला है एक शोधालेख के संदर्भ में जो आपसे आमंत्रित किए गए हैं। वे आलेख भी हो सकते हैं, आपके शोधालेख भी हो सकते हैं और हिंदी भाषा में आपको लिखकर वह भेजने हैं और कई विषयों पर लिखकर आप उनको भेज सकते हैं। उसकी अंतिम तिथि क्या है, क्या उसके विषय हैं, क्या उसकी फ़ीस है और कहाँ भेजने हैं, कब तक भेजने हैं, इन सभी जानकारियों के लिए इस वीडियो को आगे तक पूरा देखिएगा। शेयर किए बिना मत जाइएगा और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाइएगा। तो शुरू करने वाले हैं आज का वीडियो। जय हिंद साथियों। हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी पुस्तक के विषय में जिसे हमारे मित्र और अधिकांश लोग उनको जानते भी हैं। एक ऐसे थिएटर के कलाकार हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, फिल्म से उनका जुड़ाव है, लेखक के दौर में भी वे जाने जाते हैं। तो उन्हीं की एक पुस्तक आने वाली है कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए उन्होंने लेख आमंत्रित किए हैं। पहली चीज़, इसके अंदर यदि आप कोई अपना लेख भेजते हैं तो कोई भी धनराशि आपको नहीं देनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लेख के साथ आपको अपना छोटा सा कम से कम 100 शब्दों में इन शॉर्ट परिचय और एक फ़ोटो भी भेजना होगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। लेख आपके हिंदी माध्यम में होने चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। यूनिकोड में लिखकर भी आप अपना लेख भेज सकते हैं। यूनिकोड का फ़ॉन्ट 16 रहेगा। जी हाँ, यूनिकॉर्न का फ़ॉन्ट 16 रहेगा और जो लेख है उसकी शब्द सीमा 1000 से लेकर 3000 शब्दों के बीच में होगी तो बेहतर रहेगा। एक और चीज़ कि संपर्क सूत्र के रूप में मैं आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दूंगा। आप चाहे तो उनसे निजी रूप से भी संपर्क कर सकते हैं, या यदि आप मेरी ईमेल आईडी पर लेख भेजते हैं तो भी उन तक पहुंच जाएगा, इस बात का आप बेफिक्र रहिए। तो आप शुरू करने वाले हम विषय कि किन किन विषयों पर आप अपने ये लेख एवं शोधालेख भेज सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहे साहित्य के हों, चाहे सामाजिक विज्ञान के हों, चाहे विज्ञान के हों, चाहे समाज शास्त्र के हों, चाहे मनोविज्ञान के हों, चाहे मानव विज्ञान के छात्र एवं छात्राएं हों, आप ग्रेजुएशन स्तर के हों या स्कूल लेवल के हों या परास्नातक अर्थात एमए स्तर के विद्यार्थी हों, रिसर्च स्कॉलर हों, आप किसी भी स्तर के हों, यदि आप लेखन कला में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं और जो मैं आपको विषय बताऊंगा यदि उन विषयों पर आप लिखना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं तो अपने लेख आप भेजिए। आप सादर आमंत्रित हैं। याद रखिए कि कई विषय हैं, इसमें दसियों विषय हैं और दसियों विषय के साथ साथ उससे अधिक दृष्टिकोण हैं, यानी कि थीम और विषय तो लगभग एक ही है, लेकिन उसके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण हो सकते हैं, उसके क्षेत्र हो सकते हैं, उन सभी को लेकर यह लेख आपसे आमंत्रित किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विषयों की। कुछ विषयों को मैं आपको वीडियो में बता दूंगा और जो विषय छूट जाएंगे उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अंतिम तिथि क्या है और कब तक भेजना है वह भी मैं बताऊंगा और किस पते पर भेजना है मैं वह भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप उप विषय या टॉपिक नोट कर लीजिए। और हाँ, पहली चीज़ जो इसका थीम है उसको नोट कर लीजिए। साहित्यिक और वैज्ञानिक दृष्टि से, साहित्यिक और वैज्ञानिक दृष्टि से कोरोना जैसी महामारी, चुनौती समाधान एवं अन्य वैचारिक दृष्टिकोण, यह इसकी थीम है या कहीं शीर्षक है। अब इसके उप विषय हम जानते हैं जिनसे संबंधित आपको अपने शोधालेख या लेख भेजने हैं। 1000 से लेकर 3000 शब्दों के मध्य में। प्रकृति की सभ्यता संस्कृति ही मानव का भविष्य है। प्रकृति की सभ्यता संस्कृति ही मानव का भविष्य है, यह इसका पहला विषय है। दूसरा विषय है प्रकृति से अनुबंध, प्रकृति में छिपे महामारियों के उपचार, प्रकृति की ओर जाने का अवसर एवं प्रकृति से खिलवाड़। ये 5 विषय मैंने आपको बताए जो पर्यावरण से संबंधित हैं। पुनः बता देता हूँ। प्रकृति से खिलवाड़, प्रकृति की ओर जाने का अवसर, प्रकृति में छुपे हुए महामारियों के उपचार, प्रकृति से अनुबंध, प्रकृति की सभ्यता संस्कृति ही मानव का भविष्य। ये इन विषयों को लेकर यदि आप लिखना चाहते हैं प्रकृति से संबंधित एनवायरमेंटल स्टडीज से, यदि आपका कोई पाला है, कोई वास्ता है, तो आप इस विषय पर लेख लिख सकते हैं। लेख हिंदी माध्यम में आप दे सकते हैं, बदस्तूर दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि कोई और अन्य व्यक्ति इंग्लिश माध्यम में लेख देना चाहता है, जो मैं संपर्क सूत्र दूंगा उनसे आप संपर्क करके यदि वह रजामंद होते हैं तो इंग्लिश माध्यम में या किसी अन्य राज्य या राष्ट्रीय स्तर की भाषा में भी अपना लेख आप प्रेषित करने के लिए उनसे अनुमति प्रदान प्राप्ति ले सकते हैं। अन्य विषय आप नोट करिए। कोरोना को लेकर वैज्ञानिक चुनौती,
कोरोना को लेकर वैज्ञानिक चुनौती और कोरोना जैसी महामारियों का भविष्य। कोरोना जैसी महामारियों का भविष्य, कोरोना को लेकर वैश्विक स्तर की चुनौतियाँ। दो टॉपिक मैंने बताए पहले, कोरोना को लेकर वैज्ञानिक चुनौती और एक मैंने बताया कोरोना को लेकर वैश्विक स्तर की चुनौती, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपको उस विषय पर लिखना है। और दूसरा है कि वैश्विक स्तर पर क्या क्या समस्याएं क्रिएट या जन्म ले रही हैं, कौन कौन सी समस्या हमारे सम्मुख हैं, इस विषय को लेकर आपको लेख लिखना है। अगला विषय है कोरोना को लेकर वैश्विक स्तर पर मूलभूत सुविधाएं। जी हाँ, क्या क्या सुविधाएं आपको प्रदान की जा रही हैं, उन सभी के विषय में आप क्या समझते हैं। इस महामारी के आने के बाद या ख़त्म होने के बाद में क्या क्या होनी चाहिए, ऐसी सुविधाओं को लेकर जो वैश्विक स्तर पर मिलनी चाहिए या मिल रही हैं, उन सभी का मिला जुला रूप आप अपने लेख में संपर्क के माध्यम से या संवादों के शैली में प्रस्तुत करके भेज सकते हैं। अगला विषय है इकोनॉमिक्स का विषय है, मेरा फेवरेट विषय है कि कोरोना का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कोरोना का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और अगला टॉपिक है कोरोना के कारण धार्मिक समाज में मानसिक तनाव। कोरोना के कारण धार्मिक समाज में मानसिक तनाव, समाज है, धार्मिक है और मानसिकता पर प्रभाव है, यानी कि आपकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है और आपके रिलीजियस कैसे उससे डाइवर्ट होता है या नहीं डाइवर्ट होता है कोरोना के कारण, इस चीज़ को आपको लिखना है। अगला टॉपिक है कोरोना भारतीय परिप्रेक्ष्य की संस्कृति को चुनौती। कोरोना भारतीय परिप्रेक्ष्य यानी कि कोरोना कैसे भारतीय संस्कृति को चुनौती दे रहा है, उस संदर्भ में आपको अपने आलेख प्रेषित करने हैं, यानी कि आलेख भेजने हैं। अगला टॉपिक है कोरोना के कारण धार्मिक आयोजनों में रुकावट या कोरोना के कारण धार्मिक आयोजनों पर का प्रभाव या धार्मिक आयोजन कितने प्रभावित हो रहे हैं कोरोना जैसी महामारियों पे। रामनवमी बीती है, रमजान चल रहा है, आने वाले समय में कोई और पर्व आएगा, तो उनके धार्मिक तीज त्योहारों पर इस महामारी ने क्या इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट ने क्या प्रभाव डाले हैं, इसको लेकर भी आप अपने लेख भेज सकते हैं। अगला टॉपिक है कोरोना को लेकर विज्ञान तर्क पर आधारित समाज। कोरोना के संदर्भ में विज्ञान, तर्क और हमारा धार्मिक समाज, ये तीन है। इसमें साइंस है, रिलीजियस है और आपका सोसाइटी है कि सोसाइटी किन आधारों पर खड़ी हुई है। ये तीनों क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस महामारी के वैश्विक मकड़जाल के संदर्भ में, इन विषयों को लेकर भी अपना लेख आप भेज सकते हैं। अगला विषय है कोरोना को लेकर आस्था और विश्वास के सवाल। कोरोना को लेकर आस्था और विश्वास के सवाल बहुत ही बड़ा और वैश्विक स्तर का ये विषय है मेरे अनुसार, क्योंकि बहुत से मंदिर, बहुत से मस्जिद, बहुत से गुरुद्वारे और बहुत से चर्चिस पे ताला लगा है, तो इससे कहीं ना कहीं ईश्वर के उन स्थानों पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है कि क्या सुरक्षित है और कैसे सुरक्षित है, इस सभी को लेकर यह विषय दिया गया है। कोरोना को लेकर आस्था विश्वास के सवाल अगला विषय है। कोरोना को लेकर निम्न वर्ग की मानसिकता। निम्न वर्ग में इसमें वह वर्ग आएगा जिसे हम निम्न की श्रेणी में माने तो स्त्री भी हो सकते हैं, दलित भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, आदिवासी हो सकते हैं, अछूत हो सकते हैं, या फिर शूद्र भी हो सकते हैं, या फिर और भी वर्ण किसे कहते हैं कि ऐसी जनजातियां जो जंगलों में निवास करती हैं उनके विषय में, यानी कि यह निम्न वर्ग की बात कर रहा है। ठीक है, तो कोरोना को लेकर निम्न वर्ग की क्या साइकोलॉजी हो चुकी है, क्या उसकी मानसिकता है, इस विषय को लेकर आपको अपना लेख भेजना है। अगला विषय है पूंजीवाद की पूंजीपति वर्ग की भूमिका और कोरोना। पूंजीपति वर्ग की भूमिका और कोरोना अगला विषय है, नोट कर लीजिए। मैंने कहा ना कि दसियों विषय हैं और लगभग मैं सभी विषय पढ़ूंगा आपके समक्ष, और अभी तक लगभग 14 विषय पढ़ चुका हूं, 14 से 15 विषय। अगला विषय आप नोट करिए, राज्य सरकार के उपाय, नीतियां और योजनाएं कोरोना के संदर्भ में।
राज्य सरकार की नीतियां, उपाय और चुनौती और नीति और योजनाएं कोरोना के संदर्भ में, और एक टॉपिक है केंद्र सरकार। यानी कि एक टॉपिक आप राज्य की सरकार की नीतियों और योजनाओं की बात करेंगे कोरोना के संदर्भ में, और एक विषय है केंद्र को लेकर, यानी कि केंद्र क्या योजना बना रहा है, क्या नीतियां हैं, और राज्य क्या नीतियां, क्या योजनाएं बना रहा है कोरोना के संदर्भ में। इसको लेकर दो अलग विषय हैं, कंफ्यूज मत होइएगा और मिक्स मत करिएगा अपनी बातों को। अगर राज्य के व्यवस्था के बारे में लिख रहे हैं तो वही लिखें, केंद्र को लेकर लिख रहे हैं संपूर्ण भारत को लेकर तो वही लिखें। और ये समझ लीजिए, मैं जितने भी विषय आपको बता रहा हूँ ये भारत तक ही केंद्रित नहीं है, क्योंकि धर्म केवल भारत में नहीं है और कोरोना केवल भारत में ही नहीं फैला, ये वैश्विक स्तर का विषय है। अपने विचारों को वैश्विक फलक पर जाकर लिखिएगा और अपने विचारों को चाहे तर्क की कसौटी पर रखें या आस्था की कसौटी पर रखें या कोई तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपका है उसके आधार पर भी रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला विषय है कि कोरोना को लेकर अशिक्षित वर्ग की भूमिका। अशिक्षित बोला है, शिक्षित नहीं बोला है। कोरोना महामारी को लेकर अशिक्षित वर्ग की क्या भूमिका है आपके और मेरे और बहुत से बुद्धिजीवी समाज के मध्य, उसको आपको उजागर करना है या बतलाने का प्रयास करना है। अगला टॉपिक है इसके अंदर, या अगला विषय है कि पूर्व में कोरोना जैसी यदि कोई महामारी हुई है तो चलचित्र यानी कि सिनेमा में, खासकर हॉलीवुड सिनेमा में उसका किस प्रकार से चित्रांकन किया गया है या नहीं किया गया है तो कैसे किया गया है। यानी कि आम भाषा में कोरोना जैसी महामारी यदि होती पूर्व में, जैसे कि कई फ्लू आए, कई ऐसी बीमारियां आई जो वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोगों को लेकर चली गई इस संसार से, यदि उसके ऊपर कोई फिल्म बनी है, कुछ चित्रांकन बना है, किसी भी हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, किसी भी माध्यम को लेकर सिनेमा में उसकी समीक्षा कह लीजिए या रूप चित्रण कह लीजिए, माध्यम रूपांतरण कह लीजिए, कन्वर्जन कह लीजिए, उस पर क्या समझ है आपकी, तो आप इस पर लिख के भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छा टॉपिक और एकमात्र ये सिनेमा, थिएटर और फिल्म का टॉपिक है। अगला टॉपिक है कोरोना को लेकर शिक्षित वर्ग की सहयोगिता। एक टॉपिक मैंने बताया था कोरोना को लेकर अशिक्षित वर्ग की भूमिका, और एक टॉपिक है कोरोना को लेकर शिक्षित वर्ग की सहयोगिता। अशिक्षित वर्ग की भूमिका पर बात कर रहा है एक टॉपिक, और एक टॉपिक शिक्षित वर्ग की सहयोगिता पर बात कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोरोना साहित्यिक दृष्टि में, यानी कि जो बड़े बड़े साहित्यकार अपने आप को बतलाना चाहते हैं या साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह सभी क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं या बतलाना चाहते हैं साहित्यिक दृष्टि से, उसको लेकर भी अपना आप लेख दे सकते हैं। अगला विषय आप नोट करिए, कोरोना महामारी के समय में मानव मूल्य, यानी क्या हमारी वैल्यूज़ हैं और वैल्यूज़ में इजाफा हुआ है या नकारात्मकता आई है या उसका इफेक्ट पॉजिटिव पड़ा है सोसाइटी पर या सेल्फ पर, उसको लेकर लिखना है कि कोरोना महामारी के समय मानव मूल्य कितने बढ़े हैं या कितने घटे हैं। इसको लेकर आपको अपनी बातें कलमबद्ध करनी है। और लास्ट ऑन द लिस्ट दिस टॉपिक, कोरोना के वातावरण की मानवीय संवेदनाओं की जब बात करते हैं तो हम इसे साहित्य से भी जोड़ते हैं और थिएटर से भी जोड़ते हैं और फिल्म से भी जोड़ते हैं और प्रदर्शनकारी अर्थात परफॉर्मिंग आर्ट से भी जोड़ते हैं। लेकिन विश्व का चाहे कोई भी जीव हो, चाहे कोई भी जानवर हो या कोई भी मानव हो, किसी भी भूमंडल पर निवास करता है, संवेदनाएं होती हैं। संवेदनाएं मृत नहीं होती हैं, सुषुप्त अवस्था में अवश्य हो सकती हैं, लेकिन जीवंत उनका अनंत है, अपार है, असीम संभावनाएं हैं। तो उसको लेकर इस कोरोना महामारी के वातावरण में मानवीय संवेदनाओं को किस प्रकार व्यक्त या प्रकट कर सकते हैं आप, इन सभी विषयों को लेकर लगभग मैंने 15 से 20-25 विषय आपको बताए। कोई विषय अस्पष्ट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पहुंच सकते हैं। कुछ विषयों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आपको संपर्क सूत्र, ईमेल आईडी, अन्य जरूरी चीज़ें मैं आपको दूंगा। और इस विषयों पर, इन सभी विषयों पर मैंने कहा, आप स्कूल के छात्र छात्राएं हों, यूजी या पीजी के छात्र छात्राएं हों, अर्थात स्नातक प्रास्नातक के हों, रिसर्च स्कॉलर हों, डॉक्टरेट हों, टीचर हों, रिटायर्ड हों, आप लेख भेज सकते हैं। हिंदी माध्यम में भेज सकते हैं, यूनिकोड में टाइप करके भेज सकते हैं। 3 चीज़ें बताकर वीडियो समाप्त करने वाला हूँ। 15 से 16 मिनट हो चुके हैं कि आप अपना लेख मुझे भी भेज सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
आप अपना लेख 15 मई 2020 तक भेज दीजिएगा। 15 मई 2020 इसकी लास्ट डेट है, इस बात का भी याद रखिएगा। वीडियो ख़त्म करने से पूर्व इसको लाइक कर दीजिए, नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स का ऐसा मुझे कमेंट आया कि आपका वीडियो हमने देर से देखा, क्योंकि कुछ पत्रिकाओं में लेख मांगे थे जिनकी डेट 30 अप्रैल थी, वह लोग लेख नहीं दे पाए। यदि ऐसे व्यूअर जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको लगता है कि ये इन विषयों पर वह नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई उनका जानकार, कोई दोस्त इन विषयों पर इंटरेस्ट रखता है, लिखना चाहता है, वीडियो उस तक शेयर कर दें या मेरे चैनल का लिंक भेज दें या मेरा ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दे दें, क्योंकि इस महामारी के संदर्भ में राज्य स्तर पे हो, केंद्र स्तर पे हो, वैश्विक स्तर पे हो, बहुत से उपाय खोजे जा रहे हैं इस बीमारी के समाधान के लिए, क्योंकि वैक्सीन नहीं आ पाया है। इसीलिए उस समाधान के लिए, उस चुनौती से लड़ने के लिए हम लोग अपना समाज के स्तर पर क्या छोटा सा योगदान दे सकते हैं, उसी क्रम में, उसी कड़ी में यह एक प्रयास किया जा रहा है कुछ शोधार्थियों के सहयोग से और आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग की मदद से। पहल वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उस पहल को मंजिल तक पहुंचाएंगे आप जैसे वह बुद्धिजीवी वर्ग जो अपनी कलम के ताकत से विचारों की धार पर इस समाज को आगे भी ले जाना चाहते हैं और मार्गदर्शक के रूप में नहीं, मार्गदर्शन के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कुवत भी रखते हैं। तो ऐसे जानकार वीडियो को शेयर करें, संबंधित विषयों पर लेख लिखें, कुछ समस्या हो तो पूछ सकते हैं। 15 मई 2020 से पहले अपना लेख भेज दें, हिंदी माध्यम में भेजना है और अंतिम चीज़ MS वर्ड और PDF में दोनों में ही कॉपी भेजिएगा, क्योंकि एडिटिंग करने में सुविधा रहेगी। कुछ काट छाट करनी होगी तो भी आपको बताएंगे। 100 शब्दों में अपना परिचय और एक फ़ोटो भी भेजिएगा। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जरूर भेजिएगा। कुछ समस्या आती है वीडियो को समझने में या कुछ समस्या आती है लिखने में, संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखा, इतने लंबे वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना से जितना हो सके बचाव रखिए, भ्रम से बचिए और लोगों में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जो हो सकता है वो करें। जय हिंद, जय भारत, सलाम।